हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 ट्रायंगल्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 क्वेश्चंस है। आज की वीडियो में हम सभी 1 to 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे। इसमें पहला बेसिक पॉइंट है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। दूसरा कंसेप्ट है सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स की सम भी 180 डिग्री होती है। तीसरा कंसेप्ट अल्टरनेट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ कंसेप्ट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। एंड फिफ्थ कंसेप्ट इज रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। यह कंसेप्ट हमारे लिए नया है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम क्या है, इससे किस तरह से इक्वेशन मिलता है, ये समझेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.1 के एग्जांपल्स करेंगे। तो चलो रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम समझते हैं। रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, देखो ये थ्योरम क्या बताता है, the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote interior angles। तो ये थ्योरम बताता है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। देखो ये डायग्राम के जरिए ये थ्योरम हम समझेंगे। यहां पर हमने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल के लिए 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दीज आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। और ट्रायंगल की कोई भी साइड हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें बाहर के साइड में एक एंगल मिलता है, उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहां पर एंगल ए सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए यह थ्योरम हमें काम आता है। तो देखो कितना मेजर होता है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, तो देखो यहां पर जो 3 इंटीरियर एंगल्स है उसमें से एक इंटीरियर एंगल इस एक्सटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो इसको छोड़ के जो 2 इंटीरियर एंगल्स रह गए, ये 2 इंटीरियर एंगल्स को रिमोट इंटीरियर एंगल्स फॉर दिस एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल के लिए 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे कि इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। और फिर ये थ्योरम क्या बताता है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एक्सटीरियर एंगल का मेजर, एंगल एसीडी का मेजर इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होता है। तो देखो इक्वेशन कैसे मिलता है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एक्सटीरियर एंगल का मेजर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी जो है इस एक्सटीरियर एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल से। ओके, अब देखो हर एक ट्रायंगल के लिए हम अलग अलग 6 टाइप के एक्सट्रा एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर साइड बीसी राइट साइड में एक्सटेंड किया, उसके बजाय अगर हम साइड बीसी को लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करते तो इधर के साइड में भी हमें एक एक्स्ट्रा एंगल मिल सकता है। देखो अगली डायग्राम में हम देखेंगे, यहां पर हमने साइड बीसी को लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया तो इधर के साइड में हमें एक एक्स्ट्रा एंगल मिल गया। अब एक दिस एक्सटीरियर एंगल के लिए कौन से रिमोट इंटर एंगल्स बनेंगे, एंगल ए और एंगल सी। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू रिमोट इंटर एंगल थ्योरम इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्सटीरियर एंगल का मेजर इज इक्वल टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स की सम। यानी
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के हम एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, जैसे कि साइड बीसी को हमने राइट और लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया था, उसी तरह से साइड एबी को भी हम नीचे ऊपर एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। देखो, ये थर्ड डायग्राम में हमने साइड एबी को नीचे एक्सटेंड किया, तो यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा एंगल मिल गया। अब इस एक्स्ट्रा एंगल के लिए रिमोट इंटर एंगल्स कौन से हो जाएंगे? एंगल ए और एंगल सी। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा एंगल का मेजर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटर एंगल्स। तो देखो, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटर एंगल्स ए प्लस एंगल सी। तो इस तरह से हम हर एक ट्रायंगल के लिए अलग अलग 6 टाइप के एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये साइड ए बी को हमने नीचे एक्सटेंड किया, उसी तरह से ऊपर एक्सटेंड करके भी एक एक्स्ट्रा एंगल फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से साइड ए सी को भी नीचे एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा एंगल मिलेगा, ऊपर एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा एंगल मिलेगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा एंगल अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो 2 रिमोट इंटर एंगल्स हमें मिलते हैं उनकी सम करके हमें एक्स्ट्रा एंगल का मेजर मिलता है। तो इस तरह से आपको रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का मतलब समझ में आ गया होगा कि रिमोट इंटर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि जो भी हम एक्स्ट्रा एंगल हमें मिलता है उसका मेजर उसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ट्रायंगल के किसी भी एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके जो 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। अब देखो, सपोज ये ट्रायंगल में एंगल ए का मेजर 50 डिग्री है और एंगल बी का मेजर 60 डिग्री है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल इसका मेजर कितना आएगा? तो इनकी दोनों की सम 50 प्लस 60 110, तो ये एक्स्ट्रा एंगल का मेजर 110 आएगा। अब उसी तरह से अगले डायग्राम में देखो, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे दिया, सपोज ये एक्स्ट्रा एंगल जो है वो 100 डिग्री का है और ये जो 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स है इसमें से एक एंगल 40 डिग्री का है, तो फिर ये दूसरा इंटर एंगल कितना आएगा? तो ये दोनों की सम इक्वल टू ये एंगल होता है। तो ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो 100 में से 40 माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 60। तो इस तरह से अगर आपको दोनों इंटीरियर एंगल्स दे दिए रिमोट इंटर एंगल्स, तो आप एक्स्ट्रा एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हो, या अगर आपको एक रिमोट इंटर एंगल और एक एक्स्ट्रा एंगल दिया तो आप दूसरा रिमोट इंटर एंगल फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम यूज करके हमें एक्सरसाइज 3.1 में एग्जांपल सॉल्व करने हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन 1, इन फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल B 40 डिग्री, एंगल A 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। तो यहां पर हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है, यानी हमें रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करना पड़ेगा। देखो, यहां पर एंगल B का मेजर दिया है, एंगल A का मेजर दिया है, यानी एक्सटीरियर एंगल के जो 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स का मेजर दिया है। तो इनकी सम करेंगे तो हमें एंगल ACD का मेजर मिल जाएगा। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1 के आंसर में सबसे पहले हमने गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC और एक्सटीरियर एंगल ACD। इसमें एंगल B का मेजर 40 डिग्री है और एंगल A का मेजर 70 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल ACD का मेजर हमें फाइंड करना है। तो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। देयरफॉर बाय रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम हमें इक्वेशन मिलेगा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। एक्सटीरियर एंगल का मेजर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A का मेजर 70 डिग्री प्लस एंगल B का मेजर 40 डिग्री। देयरफॉर
एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम आएगी 110 एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी 70 डिग्री, एंगल क्यू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल आर। तो यहां पर हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स का मेजर दिया है और तीसरा एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है। तो यहां पर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 2 के आंसर में सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लिया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी 70 डिग्री, एंगल क्यू 65 डिग्री, एंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इक्वेशन मिलेगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू 65 डिग्री प्लस एंगल आर हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर सम मिलेगी 135 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू सब्ट्रैक्शन मिलेगी 45 डिग्री। सो आंसर इज एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो यहां पर भी हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मेजर x के फॉर्म में दिया है और उन तीनों एंगल्स का एक्चुअल मेजर हमें फाइंड करना है। तो यहां पर भी हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। ये तीनों एंगल्स की सम हम 180 डिग्री लेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू मिलने पर ये तीनों एंगल्स का एक्चुअल मेजर हमें मिल जाएगा। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 के आंसर में सबसे पहले हम गिवन एंगल्स लिखेंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर हमें इक्वेशन मिलेगा x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए ये ब्रैकेट्स निकाल देंगे और डिग्री को भी निकाल देंगे। तो आगे मिलेगा x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इक्वल टू 180। देयरफॉर x प्लस x प्लस x दैट इज 3x minus 20 minus 40 that is minus 60 that is equal to 180. Therefore 3x equal to 180, ये माइनस 60 RHS में जाएंगे तो प्लस 60 हो जाएंगे। Therefore 3x is equal to यहां पर सब मिलेगा 240। Therefore x equal to 240 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 80। 3 8 जा 24 एंड 3 0 0, तो x इक्वल टू 80 मिल गया। इसका मतलब फर्स्ट एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। उसके बाद सेकंड एंगल x माइनस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 20 डिग्री दैट इज 60 डिग्री, एंड थर्ड एंगल x माइनस 40 डिग्री दैट इज x का वैल्यू 80 माइनस 40 डिग्री दैट इज 40 डिग्री।
यानी एंगल्स आ गए 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स। तो यहां पर भी हमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहां पर हम ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट एंगल x डिग्री लेंगे, फिर जो अदर टू एंगल्स है उसमें से एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है, तो ये अदर टू जो एंगल्स है उसमें से एक एंगल हमें 2x डिग्री मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग थर्ड एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है, तो लास्ट वाला थर्ड एंगल हमें 3x डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल के एंगल्स मिलेंगे x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, और फिर ये तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री लेके इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू मिलेगी, तो हमें तीनों एंगल्स का एक्चुअल मेजर मिल जाएगा। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 के आंसर में स्मॉलेस्ट एंगल का मेजर हम x डिग्री कंसिडर करने वाले हैं, तो अदर टू एंगल्स हमें 2x डिग्री और 3x डिग्री मिलने वाले। देखो इस तरह से कंसिडरेशन लिखेंगे। लेट in a triangle the measure of smallest angle be x degree. Therefore, according to given condition, the measures of other two angles are 2x degree and 3x degree. Now, sum of angles of a triangle is 180 degree. Therefore, हमें इक्वेशन मिलेगा x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए ये डिग्री को छोड़ देंगे, देयरफॉर x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर यहां पर हमें सम मिलेगा 6x इज इक्वल टू 180। Therefore, x is equal to 180 divided by 6. 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30। 6 3 18, 600। Therefore, फर्स्ट एंगल हमें मिल गया x डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड एंगल 2x डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 into 30 दैट इज 60 degree, and third angle is 3x degree, that is 3 into x का वैल्यू 30, 30 into 3 90 डिग्री, यानी एंगल्स हमें मिल गए 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द triangle are 30 degree, 60 degree and 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5, इन फिगर मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहां पर हमें फिगर में जो मेजर्स दिए हैं उनका यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। वाई और जेड का वैल्यू एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करके हमें मिल जाएगा। 100 डिग्री और वाई ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इनका सम हम 180 डिग्री ले सकते हैं। तो 180 में से 100 डिग्री माइनस करके वाई का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से जेड और 140 डिग्री ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इनका भी सम 180 डिग्री लेंगे
और 180 में से 140 माइनस करेंगे तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। और लास्ट में ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा। उसमें वाई और जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का भी वैल्यू मिल जाएगा। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 5 के आंसर में हमने गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। पहले आंसर में हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स कंसीडर करेंगे। ये एंगल का नाम है एंगल TEN और ये एंगल NEM। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है तो इनकी सम हम 180 डिग्री लेंगे। फर्स्ट आंसर एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। देयरफॉर TEN का मेजर है 100 डिग्री प्लस एंगल NEM दैट इज y इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore y is equal to 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। Therefore y is equal to 80 डिग्री। सेकेंड आंसर में z फाइंड करेंगे। z फाइंड करने के लिए ये दो एंगल्स लेंगे। इसमें से ये जो पहला एंगल है z, इसका नाम लेंगे एंगल EMN और इधर का 140 डिग्री एंगल जो है उसका नाम लेंगे एंगल EMR। सेकेंड आंसर एंगल EMN प्लस एंगल EMR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। Therefore angle EMN that is Z plus angle EMR that is 140 degree that is equal to 180 degree. Therefore Z equal to 180 degree minus 140 degree. Therefore Z equal to 40 degree. अब थर्ड आंसर में x का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री कंसेप्ट यूज करेंगे। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल EMN एंगल E प्लस एंगल M प्लस एंगल N is equal to 180 degree. Therefore angle E that is Y plus angle M that is Z plus angle N that is X is equal to 180 degree. Therefore y का वैल्यू 80 डिग्री मिल चुका है प्लस z का वैल्यू 40 डिग्री प्लस x हमें फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम 120 आएगा और वो RHS में जाके माइनस हो जाएगा एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से तीनों एंगल्स आ गए। फाइनली हम आंसर लिख देंगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉमा y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 इन फिगर लाइन AB
parallel line DE. Find the measures of angle DRE and angle ARE using given measures of some angles. तो यहां पर हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं. एंगल DRE, दिस एंगल, एंड एंगल ARE, दिस एंगल. तो ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं. यहां पर लाइन AB और लाइन D, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है. तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. और लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी इनका दोनों का मेजर इक्वल हो जाएगा. एंगल A 70 डिग्री है तो एंगल D भी 70 डिग्री हो जाएगा. फिर उसके बाद ट्रायंगल DER हम कंसिडर करेंगे. इसमें से एंगल D का मेजर 70 डिग्री है, E का मेजर 40 डिग्री है. तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 डिग्री लेके ये एंगल R हमें मिल जाएगा, यानी एंगल DRE हमें मिल जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर हमारा मिल जाएगा. उसके बाद ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल्स की सम हम 180 डिग्री लेंगे. उसमें एंगल DRE का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगल ARE भी मिल जाएगा. चलो आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन 6 के आंसर में हमने गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिया. अब यहां पर पहले आंसर में पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज करके सबसे पहले हम एंगल D का मेजर फाइंड कर लेंगे. पहला आंसर, लाइन AB पैरेलल लाइन DE एंड लाइन AD इज ट्रांसवर्सल. देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल A. रीजन, अल्टरनेट एंगल्स. अब ये दोनों एंगल्स में से एंगल A का मेजर 70 डिग्री दिया है तो एंगल D का भी 70 डिग्री मिलेगा. देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री. रीजन, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब एंगल D का मेजर हमें मिल गया 70 डिग्री. अब इसके बाद ट्रायंगल DER, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 डिग्री लेंगे तो हमें एंगल DRE मिल जाएगा. नाउ sum of angles of a triangle is 180 degree. Therefore, in triangle DER, angle D plus angle E plus angle DRE is equal to 180 degree. Therefore, angle D का मेजर 70 डिग्री प्लस एंगल E का मेजर 40 डिग्री प्लस एंगल DRE फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर सम मिलेगा 110 डिग्री प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री and therefore angle DRE is equal to 70 degree. This is the first answer. तो ये एंगल DRE हमें यहां पर मिल गया 70 डिग्री. अब हमें एंगल ARE फाइंड करना है. तो ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है तो इनका सम हम 180 डिग्री लेंगे. सेकेंड आंसर, एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. एंगल DRE का मेजर 70 डिग्री मिला है प्लस एंगल ARE हमें फाइंड करना है, that is equal to 180 degree, and therefore angle ARE is equal to 180 degree minus 70 degree, and therefore angle ARE is equal to subtraction मिलेगा 110 डिग्री. दिस इज द सेकेंड आंसर. इसके बाद क्वेश्चन 7 करेंगे. क्वेश्चन 7, in triangle ABC, bisectors of angle A and angle B
intersect at point O. If angle C is equal to 70 degree, find measure of angle AOB. तो यहां पर हमें ट्रायंगल ABC दिया है, उसमें एंगल A एंड एंगल B के एंगल बाइसेक्टर्स दिए हैं जो कि पॉइंट O में इंटरसेक्ट करते हैं. एंगल C 70 डिग्री है, तो हमें एंगल AOB फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम ये गिवन डाटा यूज करके एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम का यूज करके एंगल AOB फाइंड करेंगे. क्वेश्चन 7 के आंसर में हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. ट्रायंगल ABC, इसमें रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, रे BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री. और हमें एंगल AOB का मेजर फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. अब देखो, रे AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देयरफॉर दीज टू एंगल्स विल बिकम इक्वल. ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. इसमें से एक एंगल हम x कंसीडर करेंगे तो दूसरा भी x हो जाएगा. और ये पूरा एंगल CAB 2x हो जाएगा. इधर भी रे BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, देयरफॉर दीज टू एंगल्स विल बिकम इक्वल. इसमें से एक एंगल हम y लेंगे तो ये दूसरा भी y हो जाएगा और ये टोटल B एंगल हो जाएगा 2y. ओके, अब देखो थोड़ा मैं आपको रफ में समझा देता हूं कैसे हम एंगल AOB फाइंड करने वाले हैं. ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. उसमें से एंगल A का मेजर कितना है 2x, प्लस एंगल B का मेजर कितना है 2y, प्लस एंगल C का मेजर कितना है 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लास्ट में x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा. यहां पर हमें x प्लस वाई का वैल्यू 55 डिग्री मिलने वाला है, तो इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे. अब इसके बाद फिर हम ये छोटा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और ये छोटे ट्रायंगल में भी तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री लेंगे. अब देखो, छोटे ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसका मेजर x, प्लस इधर का जो छोटा एंगल है इसका मेजर y, प्लस ये एंगल AOB इज इक्वल टू तीनों एंगल की सम हम कितनी ले सकते हैं 180 डिग्री. अब इसमें ये पहले वाले आंसर में जो हमने x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड किया है वो यहां पर पुट करेंगे. x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिला है 55 डिग्री, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये 55 RS इसमें ट्रांसफर करेंगे तो हमें एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू मिलेगा 125 डिग्री. और ये हमारा फाइनल आंसर होगा. तो इस तरह से ये सम हम सॉल्व करने वाले हैं. चलो अभी आंसर लिखते हैं. आंसर में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और ये दोनों एंगल्स हम XX लेंगे और ये पूरा एंगल 2x लेंगे. इन ट्रायंगल ABC, रे AO bisects एंगल A. Therefore ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OAB, और दोनों का मेजर x लेंगे. एंड देयरफॉर ये टोटल एंगल दैट इज एंगल A will become 2x. Therefore एंगल A is equal to 2x. अब इधर रे BO bisects एंगल B. Also रे BO bisects एंगल B. Therefore ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBA, और ये दोनों एंगल्स का मेजर हम y लेंगे तो हमें ये टोटल B एंगल का मेजर 2y मिल जाएगा. देयरफॉर
एंगल बी इज इक्वल टू 2y। अब उसके बाद हम ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री लेंगे। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree. Therefore, in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. एंगल ए का मेजर कितना मिला है 2x प्लस एंगल बी का मेजर 2y प्लस एंगल सी का मेजर कितना दिया है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। 2x प्लस 2y 70 RHS में जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये सब्ट्रैक्शन आएगा 110 डिग्री। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110। अब LHS में 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू RHS में 110। अब ये 2 RHS में ट्रांसफर करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2 एंड देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पर डिवीजन मिलेगा 55 डिग्री। तो इस तरह से हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 55 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब इसके बाद छोटे ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 लेंगे। इन ट्रायंगल AOB also in triangle AOB angle OAB plus angle OBA plus angle AOB is equal to 180 डिग्री। यहां पर एंगल OAB मीन्स x प्लस एंगल OBA मीन्स y प्लस एंगल AOB हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है इक्वेशन 1 में, दैट इज 55 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 55 वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से पुट किया, देयरफॉर हम यहां रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। फाइनली एंगल AOB इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन आएगा 125 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8, इन फिगर लाइन AB पैरेलल लाइन CD एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल। रे PT and ray QT are bisectors of angle BPQ and angle PQD respectively. Prove that major angle PTQ is equal to 90 डिग्री। तो यहां पर हमें गिवन डाटा यूज करके एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। दिस एंगल PTQ 90 डिग्री, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो यहां पर रे PT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसमें से एक एंगल हम x लेंगे तो दूसरा भी x मिलेगा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2x। अब नीचे भी रे QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसमें से एक एंगल हम y लेंगे तो दूसरा भी y मिलेगा, तो ये टोटल एंगल 2y हो जाएगा। उसके बाद लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD है एंड लाइन PQ इज देयर ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल्स है 2x एंड 2y, ये इंटीरियर एंगल्स है, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स है, और लाइंस पैरेलल होने के कारण इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री मिलेंगे, यानी एंगल BPQ और एंगल PQD
ये 2x और 2y ये दोनों एंगल्स का सम हम 180 ले सकते हैं। तो हमें पहले इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा, यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू हमें 90 मिलेगा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद ये यहां पर जो छोटा ट्रायंगल हमें मिला है इसका यूज करेंगे, इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लेंगे। ट्रायंगल PTQ, इसमें एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल PTQ है। एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें इक्वेशन 1 में जो x प्लस वाई का वैल्यू मिला है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x प्लस वाई का वैल्यू 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 और फिर ये 90 RHS में ट्रांसफर हो जाएंगे और एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हमें मिलेगा। तो इस तरह से एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 के आंसर में हमने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहां पर हमें एंगल PTQ फाइंड करना है और एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। तो आंसर में सबसे पहले रे PT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ को मेंशन करेंगे और ये दोनों एंगल XX लेके ये टोटल एंगल 2y प्रूव करेंगे। रे PT बाइसेक्ट्स एंगल BPQ। Therefore, angle BPT is equal to angle TPQ, and suppose these both angles is equal to x, and therefore ये दोनों x हो गए तो ये टोटल एंगल 2x हो जाएगा। Therefore, angle BPQ is equal to x plus x, that is equal to 2x। उसी तरह से रे QT बाइसेक्ट्स एंगल PQD। रे QT बाइसेक्ट्स एंगल PQD। देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इसको हम YY लेंगे। Therefore, angle PQT is equal to angle TQD, and suppose each of this angle is equal to y, and therefore ये total angle 2y हो जाएगा। That is angle PQD is equal to y plus y, that is equal to 2y। अब उसके बाद पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। नाउ लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। Therefore, interior angles, angle BPQ plus angle PQD is equal to 180 degree. Reason, interior angles. अब यहां पर BPQ का मेजर हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 2x प्लस एंगल PQD दैट इज 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, LHS में से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 2 RHS में ट्रांसफर करेंगे तो आगे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। देयरफॉर x प्लस वाई is equal to 180 degree upon 2, and therefore x plus y is equal to 90 degree. Suppose this is equation number 1। अब इसके बाद यहां पर जो ट्रायंगल बना है ट्रायंगल PTQ, इसमें हम तीनों एंगल की सम 180 लेंगे।
नाउ सम ऑफ angles of a triangle is 180 degree, and therefore in triangle PTQ angle TPQ plus angle PQT plus angle PTQ is equal to 180 degree. Angle TPQ is X plus angle PQT is Y plus angle PTQ is equal to 180 degree. x प्लस वाई का वैल्यू हमें मिल चुका है. इक्वेशन 1 में हमें x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री मिला है. सो 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. फाइनली एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर. इसके बाद क्वेश्चन 9 करेंगे. क्वेश्चन 9, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. तो यहां पर हमें गिवन फिगर का यूज करके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फाइंड करना है. एंगल बी और 70 डिग्री ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी का भी मेजर हमें 70 डिग्री मिलेगा. एंगल सी एंड 100 डिग्री ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इनका सम हम 180 डिग्री ले सकते हैं. 180 में से 100 माइनस करेंगे तो एंगल सी का मेजर मिल जाएगा. और उसके बाद ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 लेंगे, उसमें बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल ए का भी मेजर हमें मिल जाएगा. चलो आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन 9 के आंसर में गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिया. पहले आंसर में वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज करके एंगल बी फाइंड करेंगे. फर्स्ट आंसर, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री. रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सेकेंड आंसर, एंगल सी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, एंगल्स इन अ linear pair. Therefore, angle C is equal to 180 degree minus 100 degree. Therefore, angle C is equal to 80 degree. थर्ड आंसर में एंगल A फाइंड करेंगे. Sum of angles of a triangle is 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Therefore, एंगल ए हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल बी का मेजर 70 डिग्री प्लस एंगल सी का मेजर 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए प्लस सम मिलेगा 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 degree, and therefore angle A is equal to 30 degree. फाइनल आंसर लिखेंगे. therefore angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 70 degree, angle C is equal to 80 degree. इसके बाद क्वेश्चन 10 करेंगे. क्वेश्चन 10, in figure line DE parallel to line GF, ray EG and ray FG are bisectors of angle DEF and angle DFM respectively. Prove that first angle DEG is equal to half of angle EDF, second EF is equal to FG. तो देखो यहां पर गिवन डाटा यूज करके ये फर्स्ट आंसर हमें कैसे मिलेगा इसको हम डिस्कस करते हैं. एंगल DEG, दिस एंगल
दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल ईडीएफ, एंगल ईडीएफ। तो ये जो एंगल है ऊपर वाला, ये हमें ईडीएफ का हाफ प्रूव करना है। सपोज यहां पर ये एंगल हम एक्स कंसीडर करेंगे, तो ये अगर हमें इसका हाफ प्रूव करना है तो इसे हमें 2x प्रूव करना पड़ेगा। इसको हमने x कंसीडर किया और ये अगर हमें 2x मिल गया तो हम कह सकते हैं एंगल DEG, दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल EDF, दिस एंगल। अब देखो ये कैसे प्रूव करेंगे। यहां पर रे EG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF हमें दिया है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसमें से हमने एक एंगल x लिया तो ये दूसरा भी कितना हो जाएगा x, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2x। ओके, अब इसके बाद देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल दिए हैं, लाइन D पैरेलल टू लाइन GF, D पैरेलल टू GF, और ये लाइन EF ट्रांसवर्सल है। तो फिर यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। लाइंस पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पूरा एंगल DEF और ये एंगल, ये जो दो पैरेलल लाइंस है इनका ट्रांसवर्सल EF लेके ये दिस पूरा एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे पैरेलल लाइंस के। तो पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये पूरा एंगल 2x है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x। अब देखो दिस रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM, ये भी दिया है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे बाइसेक्टर के कारण। उसमें से ये एंगल 2x मिला है तो ये ऊपर वाला भी कितना मिलेगा 2x। अब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 4x, एंगल DFM विल बिकम 4x। अब देखो ट्रायंगल DEF, ये जो ट्रायंगल है इसका ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, एंगल DFM इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल DEF। अब यहां पर हम रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं, और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब ये पूरा एंगल हमें 4x मिला है और ये पूरा एंगल 2x है, तो ये कितना मिलेगा, ये अभी 2x हमें मिला नहीं है, हमें फाइंड करना है 2x। तो ये 2x हमें मिल चुका है और ये 4x मिल चुका है, तो ये 4x में से ये 2x माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2x। तो इस तरह से ये एंगल हमें 2x आ जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ये एंगल 2x आ गया, इसका मतलब दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल, हम कह सकते हैं एंगल DEG इज हाफ ऑफ एंगल EDF कह सकते हैं। चलो फर्स्ट आंसर पहले लिखते हैं। क्वेश्चन 10 के आंसर में हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर हमें फर्स्ट आंसर में एंगल DEG इज हाफ ऑफ एंगल EDF प्रूव करना है। दिस एंगल DEG, दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल EDF, दिस एंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हम शुरू करेंगे। रे EG बाइसेक्ट्स एंगल DEF, तो ये दोनों एंगल्स हम इक्वल लेंगे और दोनों का मेजर XX लेंगे। रे EG बाइसेक्ट्स एंगल DEF, therefore एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू हम x कंसीडर करेंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये दोनों एंगल्स हमने x कंसीडर कर लिए और ये ऊपर वाला एंगल हमें इसका हाफ प्रूव करना है, तो ये एंगल हमें 2x प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आगे हम काम करेंगे। अब देखो ये दोनों एंगल XX हो गए, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2x, तो उसको भी लिख देंगे। देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू x प्लस x, दैट इज इक्वल टू 2x। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद ये एंगल पूरा 2x मिला है, तो पैरेलल लाइंस का और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज करके ये एंगल भी हमें 2x मिल जाएगा। तो उसके लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। नाउ लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF and line EF
is transversal. Therefore, angle DEF is equal to angle GFM. Reason, corresponding angles. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, उसमें से ये एंगल DEF हमें मिल चुका है 2x, तो ये GFM भी कितना हो जाएगा 2x, एंड देयरफॉर एंगल GFM इज इक्वल टू 2x. इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज एंगल DEF इज इक्वल टू 2x. ओके, अब ये GFM एंगल हमें 2x मिल गया, दिस एंगल. अब उसके बाद ये रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM, ये भी हमें दिया है क्वेश्चन में, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और ये 2x मिला है तो इधर का भी कितना मिलेगा 2x, और फिर ये टोटल एंगल कितना मिलेगा 4x. रे FG बाइसेक्ट्स एंगल DFM. Therefore, angle DFG is equal to angle GFM is equal to 2x हम ले सकते हैं, तो ये दोनों भी एंगल 2x हो गए. अब ये दोनों एंगल्स को ऐड करके हमें एंगल DFM मिलने वाला है, तो ये DFM कितना मिलेगा 4x. Therefore, एंगल DFM is equal to 2x plus 2x, that is equal to 4x. अब ये जो DFM एंगल है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो फिर हम अभी रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का यूज करेंगे, और रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का यूज करके ये 4x है, ये पूरा 2x है, तो ये हमें मिल जाएगा. नाउ that angle DFM is an exterior angle of triangle DEF. Therefore, by remote interior angles theorem, by remote interior angles theorem, इक्वेशन हमें क्या मिलता है, रिमोट इंटीरियर एंगल की सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का मेजर. तो पहला रिमोट इंटीरियर एंगल EDF प्लस दूसरा रिमोट इंटीरियर एंगल DEF is equal to exterior angle, that is angle DFM. अब इसमें एंगल EDF हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल DEF 2x मिल चुका है, और ये DFM 4x मिल चुका है. Therefore, एंगल EDF is equal to 4x minus 2x, and therefore angle EDF is equal to 2x. Suppose this is equation number 3. अब देखो ये EDF, ये एंगल हमें इक्वेशन 3 में 2x मिला, और ये एंगल हमें पहले x मिला हुआ है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल. एंगल DEG, दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल EDF, और वही हमें प्रूव करना है, एंगल DEG इज हाफ ऑफ एंगल EDF. तो लास्ट में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, we can say that angle DEG
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF। तो इस तरह से हमें पहला आंसर मिल गया। अब दूसरे आंसर में हमें क्या प्रूव करना है? देखो, दूसरे आंसर में हमें EF इज इक्वल टू FG प्रूव करना है। तो यहां पर डायग्राम में EF यहां पर है और FG यहां पर है, तो ये दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो उसके लिए देखो, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल EFG, इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। जब ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और दिस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। तो ये दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। इसका मतलब ये दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। अब इसमें से ये एंगल x है करके तो हमें पता है ऑलरेडी, तो ये भी एंगल हमें x प्रूव करना पड़ेगा। तो ये x कैसे मिलेगा? तो उसके लिए भी हम रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम यूज करेंगे। कैसे? देखो, ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल EFG, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है। दिस एंगल GFM इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल। तो फिर ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों का सम इक्वल टू ये एंगल होता है, और ये एंगल 2x है और इधर का x है, तो इधर का भी कितना हो जाएगा? x। तो इस तरह से ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल मिल जाएंगे, और ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए तो फिर हम उनके अपोजिट साइड्स इक्वल ले सकते हैं, और इस तरह से हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा EF इज इक्वल टू FG। तो दूसरे आंसर के लिए भी हम ये ट्रायंगल में रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करेंगे। सेकंड आंसर, एंगल GFM is an exterior angle of triangle EFG. Therefore, by remote interior angles theorem, angle GEF plus angle EGF is equal to exterior angle GFM। अब ये GEF एंगल का मेजर हमें इक्वेशन 1 में मिला है x, प्लस ये एंगल हमें फाइंड करना है EGF इज इक्वल टू ये एंगल भी हमें मिल चुका है 2x, एंड देयरफॉर एंगल EGF इज इक्वल टू 2x माइनस x, दैट इज इक्वल टू x। तो इस तरह से ये एंगल EGF भी हमें x मिल गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से इक्वेशन 4 में हमें एंगल EGF x मिल गया, और इक्वेशन 4 में हमें ये एंगल x मिल गया, और इक्वेशन 1 में हमें ये एंगल ऑलरेडी x मिला हुआ है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स अभी हम इक्वल ले सकते हैं। Now, from equation 1 and 4, angle GEF is equal to angle EGF। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंड देयरफॉर साइड EF इज इक्वल टू साइड FG। और यहां पर हम रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इक्वल एंगल्स मीन्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। रीजन, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इस तरह से सेकंड आंसर भी हमें मिल गया। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 का स्टडी करेंगे। थैंक यू।